नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज अंतरिम बजट पेश की है। बजट पर सबकी निगाहें रहती है और इस बजट में आप जब देखिएगा तो हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। इस बजट में है 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए छत पर सौर प्रणाली लगाई जाएगी। इस बजट का एक खास फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री ने आप जब देखिएगा तो नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहलों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए कॉर्पोरेट्स को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। ये का नाम है वित्त मंत्री जी का और ये खास है। और जब जहाँ तक देखिएगा तो खेलों में, जी हाँ, खेलों में भी एक प्राथमिकता है कि खेलों में युवाओं द्वारा ऊंचाइयों को छूने से देश गौरवान्वित होता है और खास करके देश से फक्र होती है। पिछले 1 दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है। ये भी एक बेहतर है। और ये जो अंतरिम बजट जो देख रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए, लोकसभा का चुनाव है, इसी के मद्देनजर रखते हुए ही अंतरिम बजट रखा गया है। औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और सांख्यिकीय परिवर्तन विकसित भारत के लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई। काफ़ी अच्छा है कि अगर आपके देश में अगर नए मेडिकल कॉलेज अगर खुलता है तो इसके लिए एक और महत्व बढ़ता है अपने देश के लिए। नारी शक्ति पर जोर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर, जी हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण अगर देखिएगा तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण की घोषणा की है। एक बहुत आप कह सकते हैं कि इस बहुत बेहतर चीज़ बताई है कि सर्वाइकल कैंसर जो है आम लोग काफ़ी लोगों का पीड़ा होता है, उस चीज़ को टीकाकरण की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबी को परास्त करने के लिए सबका साथ के माध्यम से निर्धनों को सशक्त बना रही है। ये अच्छी बात है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर भारत और अन्य देशों के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक परिवर्तनकारी पहल है। एक अच्छी पहल भी, एक सोच होनी चाहिए। और सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी अथवा चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में सहायता के लिए योजना का शुभारंभ करेगी। बहुत अच्छी पहल है। बहुत लोग हैं अभी भी देश में है कि चाल और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए एक खास कह सकते हैं कि एक सौगात है। और सरकार का फोकस 4 जातियों पर, जी हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ है इस बार जो है सरकार का जो फोकस, मेन फोकस है वो 4 जातियों पर है। वो जाति है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर केंद्रित है। ये बहुत ज़रूरी है। गरीबी से जो गुजर बसर करने वाले उनके लिए अन्न की सुविधा खास करके भारत सरकार का इस अंतरिम बजट में रखा गया है। कहीं ना कहीं रूप से जब देखिएगा तो ये 4 चीज़ बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। सरकार तेज विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने एवं लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये अंतरिम बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज इस बजट और ख़ास करके जो गरीब से जो है, जो छोटे जो निर्धन जो परिवार है उनके लिए इस बार अंतरिम बजट रखी गई। और साथ में चुनाव के देखते हुए भी कुछ जनता के बीच लुभावी तरह का है, इसको आप कह सकते हैं लुभावना। और ये तमाम तरह का जो आप जब देखिएगा तो गरीबों को खास करके फोकस दिया गया है ताकि किसी तरह का
परेशानियों का और जो समस्या जो होता है अपने देश में, चाहे किसी तरह का जो अर्थव्यवस्था हो, इस चीज़ को काफ़ी भरसक कोशिश की गई, रोकने का प्रयास की गई है। ये था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अंतरिम बजट, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम है, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।